हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक, कक्षा 11वीं क्लास की जो राजनीति विज्ञान के जो पेज नंबर 54 जो है, जो आपको पढ़ाया जा रहा था 53 तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। और अपने सामाजिक न्याय के बारे में चल रहे थे कि सामाजिक न्याय है, तो प्लेटो ने भी सामाजिक न्याय के बारे में बहुत अच्छी बात कही है। और प्लेटो से लेकर के अरस्तु, प्लेटो और भी जो है एक्विनास वगैरह और भी जो विद्वान हैं, मुझे सामाजिक न्याय के बारे में बहुत अच्छी से कहा है। अब पता चले कि प्लेटो ने सामाजिक न्याय के बारे में, प्लेटो के ज़माने की तुलना में आज ये समझ बदल चुकी है कि व्यक्ति का प्राय क्या है, यानी वह क्या पाने का अधिकारी है। आज न्याय की हमारी समझ इस समझ से गहरी जुड़ गई है कि मनुष्य होने के नाते हर व्यक्ति का प्राय क्या है। जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट के अनुसार हर मनुष्य की गरिमा होती है। जर्मनी दार्शनिक इमैनुअल कांट ने कहा है कि मनुष्य की गरिमा होती है। अगर सभी मनुष्य की गरिमा सबकृत है, सभी मनुष्य की जो है गरिमा सबकृति है, तो उनमें से हर एक का प्राय यह होगा कि अपनी प्रतिभा के विकास और लक्ष्य की पूर्ति के लिए अवसर प्राप्त हो। न्याय के लिए ज़रूरी है कि हम तमाम व्यक्तियों को समुचित और बराबर अहमियत दें। समान लोगों के प्रति समान बर्ताव के बारे में बात करते हैं। हालांकि आधुनिक समाज में तमाम लोगों को समान महत्व देने के बारे में आम सहमति है, लेकिन यह निर्णय करना आसान नहीं है कि हर व्यक्ति को उसके प्राय कैसे दिया जाए। बात इस बात की है कि इस संबंध में कई सिद्धांत पेश किए गए हैं। उनमें से एक है समकक्षों के साथ समान बर्ताव का सिद्धांत। माना जाता है कि मनुष्य होने के नाते सभी मनुष्यों को समान चारित्र की विशेषताएं होती हैं, इसलिए वह समान अधिकार और समान बर्ताव के अधिकारी हैं। आज अधिकांश उदारवादी जनतंत्रों में कुछ महत्वपूर्ण अधिकार हैं, जिसमें जीवन का है, स्वतंत्रता का है, संपत्ति का है, नागरिक अधिकार शामिल है। इनमें समाज के अन्य सदस्यों के साथ समान अधिकारों के उपयोग करने का सामाजिक अधिकार और मताधिकार जैसे राजनीतिक दलों भी शामिल है। इसी अधिकार व्यक्तियों को राज्य प्रक्रियाओं में प्रक्रिया बनाते हैं। समान अधिकारों के अलावा समकक्षों के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत की जरूरी है कि लोगों के साथ वर्ग, जाति, नस्ल, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। उन्हें उनके काम और कार्यकलापों के आधार पर जांचा जाना चाहिए। इस आधार पर नहीं कि वह किस समुदाय के सदस्य, इसलिए कि अगर कोई विभिन्न जातियों के दो व्यक्ति एक ही काम करना चाहते तो पत्र तोड़ने का काम करता हो या पिज़्ज़ा बांटने का, उन्हें समान पारिश्रमिक मिलना चाहिए। यदि किसी काम के लिए एक व्यक्ति को 100 रुपये और दूसरे व्यक्ति को 75 रुपये सिर्फ इसलिए मिले हैं कि वे भिन्न भिन्न जाति के हैं, तो ये जातिवाद नहीं होना चाहिए। जाति के आधार पर सैलरी फिक्स या सैलरी या पैसा फिक्स नहीं होना चाहिए। ये अनुचित और अन्यायपूर्ण है। इसी तरह यदि स्कूल में पुरुष शिक्षक को महिला शिक्षक से ज़्यादा वेतन दिया जाता है तो ये भी अन्याय है। ये भी जो है नाजायज़, फर्क भी नाजायज़ या गलत हो सकता है। तो देखिए, समानुपाती न्याय क्या है। सब बहरहाल समान बर्ताव न्याय का एकमात्र सिद्धांत नहीं है। ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती है जिससे हम महसूस करें कि हर एक के साथ समान बर्ताव अन्याय होगा। मसलन कि आप स्कूल में ये फैसला किया जाए कि परीक्षा में शामिल होने वाले तमाम लोगों बराबर अंक दिए जाएंगे, क्योंकि सब एक ही स्कूल के विद्यार्थी और अपने सभी पूरा है। अपने आप को कैसा लगेगा, ये सबसे बढ़िया लगेगा कि सभी को समान अधिकार माना। क्योंकि आप ज़्यादा ये उचित समझे कि छात्रों को किस प्रकार लगेगा, अच्छा लगेगा छात्रों को कि किस प्रकार के हैं। इसके बाद उत्तर पुस्तिकाओं की गुणवत्ता की जांच की जाती है कि उत्तर पुस्तिका में की गुणवत्ता को संभव हो सके। उसके लिए उसके द्वारा दिए गए प्रयास के अनुसार अंक दिए जाते हैं। दूसरे शब्दों में सबके लिए समान अधिकार की दौड़ में एक शुरुआती रेखा निर्धारित करने के बावजूद ऐसे मामलों में न्याय का मतलब होगा लोगों के उसके प्रयास के पैमाने और हर्ता के अनुपात में पुरस्कृत करना। अधिकांश लोग सहमत होते हैं कि ये तो लोगों को समान काम का समान दाम मिलना चाहिए, लेकिन किसी के लिए वांछित मेहनत, कौशल या संभावित खतरे आदि कारकों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग काम के लिए अलग अलग पारिश्रमिक का निदान उचित और न्यायोचित होगा। अगर वह इस मापदंडों का इस्तेमाल करें तो हमें पाएंगे कि हमारे समाज में कुछ कामकाज तबकों को भी जो है कारकों के मद्देनजर निर्धारित पारिश्रमिक नहीं मिलता है। उदाहरण के लिए खनिज, कुशल और कार्यकर और पुलिस कर्मियों जैसे कभी कभी खतरनाक और लेकिन सामाजिक रूप में उपयोगी देशों में लगे लोगों को सदैव पारिश्रमिक नहीं मिलता।
जो समाज के कुछ अन्य लोगों को मेरी कमाई की तुलना में न्यायोचित हों। तो समाज में न्याय के लिए समान बर्ताव के सिद्धांत का समानुपाती के सिद्धांत के साथ संतुलन बैठाने की ज़रूरत है कि किस प्रकार समानता और समानुपाती बैठाया जाए। विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल रखा जाए। न्याय के तीसरे सिद्धांत में हम समाज के लिए मान्य करते हैं या वह पारिश्रमिक के कर्तव्य का विवरण करते समय लोगों की विशेष ज़रूरतों का ख्याल रखने का सिद्धांत है। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का तरीका माना जाता है कि समाज के सदस्य के रूप में लोगों की बुनियादी हैसियत है और अधिकारों के लिहाज से न्याय के लिए ज़रूरी हो सकता है कि लोगों के साथ समान बर्ताव किया जाए, लेकिन लोगों के बीच में भेदभाव नहीं करना। उसकी मेहनत के अनुपात और उनके पारिश्रमिक हितों देना में ये पारिश्रमिक भी देना भी ये सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त हो कि समाज में अपने जीवन के अन्य संदर्भों में लोग समानता का उपयोग किए, समाज समग्र रूप से न्यायपूर्ण हो जाए। लोगों की विशेष ज़रूरतों को ध्यान में रखने के सिद्धांत समान बर्ताव के सिद्धांत को अनिवार्य खंडित नहीं है, बल्कि उसका विस्तार करता है, क्योंकि समकक्षों के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत पे ये अंतर्निहित है कि जो कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में समान नहीं है उनके साथ निम्न ढंग से बर्ताव किया जाए। विशेष ज़रूरतों और विकलांगता वाले लोगों को कुछ खास मामलों में असमान और सहायता के लिए योग्य समझा जाता है, लेकिन इससे सहमत होना हमेशा आसान नहीं है। लोगों को विशेष सहायता देने के लिए किन किन असमानताओं को मान्यता दी जाए तो शारीरिक विकलांगता या उम्र या अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा तक पहुँच ना होना कारक हैं, जिन्हें अनेक देशों में विशेष बर्ताव का ध्यान रखना चाहिए समझा जाता है। और ये माना जाता है कि जीवन यापन और अवसरों के बहुत ऊंचे स्तर का उपयोग करने वाले और अन्य जीने के लिए जरूरी न्यूनतम बुनियादी आवश्यक सुविधाओं से भी वंचित लोगों को हर मामले में बिल्कुल एक जैसा बर्ताव करने का परिणाम समतावादी और न्यायपूर्ण होना नहीं है, बल्कि सभी को समान अधिकार देना है। तो देखिए, सभी को समान अधिकार देने के लिए हमें जो इस प्रकार की नीति अपनाई गई है कि सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। तो अगर विशेष वर्ग के जो लोग हैं, जो चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, तो इस प्रकार के लोगों को भी जो है सही डिसीजन दिया जाए, सही न्याय दिया जाए और उनको ध्यान रखा जाए। जो असहाय हैं तो उनके लिए भी सुविधा की जाए ताकि वो किसी प्रकार की समस्या उनके सामने नहीं आए, किसी प्रकार की कोई जो है प्रॉब्लम उनके सामने नहीं आए। तो 11 क्लास के बच्चों को किताब निकाल के आप जो पेज पढ़ाए जा रहे हैं उनको पढ़ो, फिर बाद में मैं आपको उन पेजों का वीडियो बना के भेज रहा हूँ। 2-2 पेज मैं डेली भेज रहा हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। मैं उनको समझा भी रहा हूँ तो किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं आए। तो विशेषकर ध्यान रखें, पढ़ाई के प्रति ध्यान दें और किताब जो है ले आएँ। जिसके पास किताब नहीं है वो भी अपनी किताब ला करके पढ़ाई स्टार्ट कर दे ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या उनके सामने नहीं आए। तो किसी के पास कोई समस्या आती है तो वो मोबाइल के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर सकता है और मैं आपको अच्छी तरह से कोई भी पूछ समझ में नहीं आया उनको भी क्लियर करवा सकता हूँ। इसलिए आज की क्लास में आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा। विशेषकर आप ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन रखें ताकि समझ में भी आए। समझ करके आपको अच्छी तरह से कार्य करना है। इसलिए जो मैंने आज आपको पढ़ाया है, विकलांगता वाले लोगों को कुछ खास मामले में असमान और विशेष योग्यता की सहायता के लिए योग्य समझा जा सकता है, क्योंकि जो असहाय है उन लोगों को थोड़ा सा सहारा देने से क्या है वो अपनी ज़िंदगी या अपनी लाइफ को जो है सही ढंग से सेटल कर सकता है। इसलिए ऐसा लोग या बूढ़े लोग और जो विकलांग लोग जो हैं, जो चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, उनके लिए ऐसी सुविधा की जाए ताकि वो भी अपना जीवन यापन सही ढंग से बिता सके, किसी प्रकार की कोई समस्या उनके सामने नहीं आए। तो इस प्रकार का विचार जो है लोगों के मन में आने चाहिए ताकि हमारे देश में जो असहाय लोग हैं वो अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, उन लोगों का जीवन भी सुधर सके और अच्छी तरह से उनका विकास हो सके। तो किसी प्रकार की कोई समस्या है, विकलांग है, कोई और भी कोई व्यक्ति है तो उनको भी उम्र या अच्छी शिक्षा या सब अच्छी सुविधाएं जो हैं दिलाई जाए। तो आज के लेक्चर में आपको सामाजिक न्याय की ज़रूरतों के बारे में बताया कि समाज में किस प्रकार के लोग निवास करते हैं, उनको किस प्रकार की जो है सुविधा दी जानी चाहिए, कैसे लोग रहते हैं तो उनको किस प्रकार जो है सुधारा जाना चाहिए, किस प्रकार जो है उनकी सहायता की जानी चाहिए। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो आपके सामने आती हैं ताकि सरकार जो है लोगों को समय समय पर जो है अच्छी शिक्षा दे सके, समय समय पर जो है वो सुविधा कर सके। तो विशेषकर ध्यान दें, जो मैंने आपको पढ़ाया गया है वो विशेष करें
उन लोग पढ़े, किताब निकाल के पढ़े, और आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप ऐसे मोबाइल या जो भी नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी समस्या को दूर कर सकूँ। आज की क्लास में आपको इतना पढ़ाया जाएगा, आगे नेक्स्ट क्लास में आगे के जो है टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। जब तक के लिए जय हिंद।